नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। दिल्ली की खबर के साथ इस बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का लॉकडाउन खोलने को लेकर एक बयान आया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली को अब धीरे धीरे अनलॉक किया जाएगा, यानी कि एक साथ पूरी तरीके से अनलॉक दिल्ली को नहीं किया जाएगा। सोमवार से निर्माण और फैक्ट्री गतिविधियों को खोला जाएगा, यानी दिल्ली के अंदर जो फैक्ट्रीज हैं उनको खोला जाएगा, जो बिल्डिंग्स के काम हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनको खोला जाएगा। और हर हफ्ते, यानी कि ये जो सोमवार है उसके बाद अगले सोमवार तक ये सारी चीजें खुलेंगी और हफ्ता दर हफ्ता हालात के हिसाब से सरकार तय करेगी कि दिल्ली में आखिर किस तरीके से किन किन क्षेत्रों को राहत दिया जाए, किन किन क्षेत्रों को रियायत दिया जाए। यानी अभी पूरी तरीके से दिल्ली को अनलॉक होने में 1 महीने से कम ज़्यादा का वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले सोमवार अगर बात करें तो आने वाले वक्त में धीरे धीरे दिल्ली को अनलॉक राज्य सरकार करने वाली है, जिसका खुद ऐलान मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया है। आईसीयू बेड भी काफ़ी खाली हो गए हैं, ऑक्सीजन बेड्स भी काफ़ी खाली हो गए हैं। जितने हम लोगों ने ये केंद्र खोले थे, कोविड सेंटर खोले थे, उसमें भी अब बेड काफ़ी अवेलेबल हैं। तो ये समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं, लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। तो अपने को बैलेंस बना के चलना है कि एक तरफ कोरोना को भी कंट्रोल करना है और एक तरफ आर्थिक गतिविधियों को, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ कोशिश करनी है, जहां जहां जितना बन सके। ब्रिजेश श्रीवास्तव इस तक मेरे साथ जुड़ चुके हैं। इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए ब्रिजेश, राज्य सरकार के लिए भी इस लॉकडाउन के दौरान चुनौतियां तो रही हैं, क्योंकि अगर बाजार नहीं खुलेंगे, आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं होंगी तो सरकार के लिए भी बड़ी मुश्किलात होंगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकारें जो एक्टिविटीज करती हैं या जो डेवलपमेंट के वर्क करती हैं, वो रेवेन्यू जो जनरेट होता है टैक्सेस के जरिए, उसी के जरिए करती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आर्थिक गतिविधियां जब पूरी तरीके से ठप हैं तो सरकार का जो डेवलपमेंट के लिए फंड है वो भी कहां से आएगा, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम लोग, जो कम से कम आर्थिक गतिविधियां जब चलती हैं तो उससे उनकी आजीविका चलती है, रोजी रोटी चलती है, वो पूरी तरह से ठप है। तो वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर कहा कि खतरा अब ये बढ़ रहा है कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भुखमरी से मर जाएं। तो वो स्थिति ना आए, इसलिए अब धीमे धीमे करके अनलॉक किया जाएगा। सबसे पहले फैक्ट्रीज को खोला जाएगा, फैक्ट्रीज को खोलने से एक बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसके साथ ही अब क्रमिक तरीके से कॉमर्शियल एक्टिविटीज को अनलॉक किया जाएगा। लेकिन इस बीच ये भी साफ किया मुख्यमंत्री ने कि हमें ये भी देखना होगा कि कहीं केसेस में इजाफा ना हो, लोग कैजुअल अप्रोच ना अपनाएं, अन्यथा हालात फिर बिगड़ सकते हैं, तो हमें फिर मजबूरी में उसको लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो स्थितियों को देखते हुए क्रमिक तरीके से अनलॉक किया जाएगा। सबसे पहले जो प्रायोरिटीज होंगी उसको अनलॉक किया जाएगा, उसके बाद धीमे धीमे करके सारी गतिविधियों को अनलॉक किया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है, ये एक खुशखबरी है दिल्ली वासियों के लिए कि अब उन्हें 1.5% के आसपास कोविड के केसेस पहुंच चुके हैं। आज 24 घंटे में 1100 केसेस दिल्ली के अंदर आए हैं, तो निश्चित तौर पर कोरोना काबू में है और ऐसे में वो सही समय है कि जब अनलॉक किया जा सकता है। चलिए ब्रिजेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सरकार ने की ओर से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले भी जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो उन्होंने कहा था कि ओवरनाइट बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे हम अनलॉक की प्रोसेस को शुरू करेंगे। बढ़ते आगे, आज राहुल गांधी ने कोरोना को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और केंद्र सरकार पर राहुल गांधी ने जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही, सरकार ने हमारा मजाक उड़ाया है। पीएम को कोरोना समझ में ही नहीं आया, कोरोना की समझ पीएम से परे है। कोरोना की कारण हमारी सरकार पूरी तरीके से अनजान बनी रही, कमजोर लोगों पर कोरोना आक्रमण करता है। कोरोना प्रबंधन में केंद्र सरकार पूरी तरीके से फेल रही है। वैक्सीन को ही राहुल गांधी ने एकमात्र इसका समाधान बताया है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन अगर जल्द नहीं ली तो कोरोना हावी होगा। पहले से वैक्सीन की रणनीति पर मैं बोलता आया हूं, यही हाल रहा तो कोरोना की लहरें आती ही जाएंगी। इसलिए राहुल गांधी ने विशेष तौर पर वैक्सीनेशन पर जोर दिया है। प्रॉब्लम यह है कि सरकार को
और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया है और आज तक नहीं समझा है। अगर हिंदुस्तान ने वैक्सीन स्ट्रेटेजी नहीं ठीक लगाई, एक बार नहीं अनेक बार लोग मरेंगे। एक वेव नहीं आएगी, 2 वेव नहीं आएगी, 3 वेव नहीं आएगी, 4 वेव नहीं आएगी, आती जाएंगी, क्योंकि वायरस अडेप्ट करता रहेगा। अलग अलग देशों को हमने वैक्सीन दिया, वैक्सीन डिप्लोमेसी कर रहे हैं, हिंदुस्तान का नाम रोशन हो गया। आपने वैक्सीन एक्सपोर्ट की। आज स्थिति क्या है? हिंदुस्तान के 3% को आपने वैक्सीन दी, मतलब 97%। वही राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, तो वाजिब सी बात है कि केंद्र की तरफ से भी जवाब आया है। इस बार जवाब दिया है प्रकाश जावड़ेकर ने, सुनिए क्या कुछ कहा है। पूरे मुफ्त दिए हैं, तो ऐसे में आज ये सवाल पैदा करना कि वैक्सीन क्यों नहीं होता, तो वैक्सीन हो रहा है और दिसंबर तक 216 डोसेस लगेंगे। लेकिन आज का आपका बयान देखकर एक पक्की बात हो गई, अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। आखिर में मैं एक और कहना चाहता हूं, राहुल जी जरा राजस्थान में जाइए, आए दिन बलात्कार हो रहा है। अभी इसी सप्ताह में एक एम्बुलेंस का उपयोग बलात्कार करने के लिए किया गया। अनेक हॉस्पिटल में वेंटिलेटर, एक हॉस्पिटल में 400 लोग मरे, वेंटिलेटर जहां ठीक तरह से चलाए भी नहीं और खोले भी नहीं। और अभी 2 दिन पहले सबसे गरीब तबका धुमंतु जातिया, उनके झोपड़ियां भी गिराई, झुग्गी झोपड़ी गिराई। एक महिला सांसद रंजिता कोली, उस पर कांग्रेस के गुंडों ने हमला किया और वो बच गई, लेकिन इससे इरादा साफ होता है। और क्यों उस पर खिलाफ ये था, रोष था, क्योंकि वो रोज 12-15 पीएससी में जाकर वहां लोगों की मदद करती है और वहां की स्थिति देखकर सुधार करने का भी प्रयास करती है और सुझाव भी देती है। तो ऐसा काम करने वाले पर हमला होता है, यह राजस्थान की कानून व्यवस्था है। बलात्कार इतने हुए, उसके गुनहगार सभी पकड़े भी नहीं गए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और राहुल गांधी के बयान को लेकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर इस सवाल खड़े कर रहे हैं और राजस्थान में जो कुछ घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का जिक्र करते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया जा रहा है। बढ़ते आगे बुलंदशहर से अगली खबर है, जहां से छत से कूदकर एक अपराधी की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि अपराधी की दबिश के लिए पुलिस की टीम गई थी और उसी दौरान अपराधी पुलिस से बचने के लिए छत से कूद जाता है और इस घटना में अपराधी की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है जो मृतक है उस पर तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे दर्ज थे। खुर्जा कोतवाली के मूड़ा खेड़ा चौराहे का ये मामला है और इस घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। बड़ी संख्या में आसपास के लोग इकट्ठा हुए और देखिए, प्रकरण यह है कि थाना खुर्जा नगर क्षेत्र में मोहल्ला खवेश ज्ञान निवासी आकिल पुत्र यूनुस उम्र लगभग 43 वर्ष, इन्हें 23/24 की रात्रि में संदिग्ध परिस्थितियों में घायल होने के कारण एक स्थानीय अस्पताल में दूसरे नाम से भर्ती किया गया था। इनके वास्तविक नाम से भर्ती नहीं कराया गया था। इनका पुराना आपराधिक इतिहास है, ये वांछित अपराधी हैं और पुलिस इनकी गिरफ्तारी के लिए अक्सर इनके घर पर दबिश दिया करती थी। ये तभी से
उपचाररत थे। उसके पश्चात इन्हें रेफ़र किया गया अलीगढ़, अलीगढ़ से दिल्ली, और दिल्ली में कल रात्रि में उपचार के दौरान इनको चोटें लगी थी, उनके कारण इनकी मृत्यु होगी। तब तक कोई बात नहीं थी। इसी बीच किसी प्रकार की कोई शिकायत, प्रार्थना पत्र इनके परिजनों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा थाने पर या किसी अन्य अधिकारी को नहीं दिया गया था। कल इनके द्वारा ये बात कही गई कि पुलिस इनके घर पर दबिश देने गई थी, उस दौरान अकील को चोटें लगी और जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है, और कुछ अन्य कतिपय आरोप भी। सचिन इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं बुलंदशहर से इसी पर अपडेट के लिए। सचिन, इस घटना के बाद बड़ी संख्या में मॉब इकट्ठा हो गए, भीड़ नजर आ रही है, तो भीड़ क्या पुलिस के कार्रवाई का विरोध कर रही थी? जी बिल्कुल धर्मराज, देखिए मैं आपको बता दूं, ये बीती रात खुर्जा कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक गौकशी के आरोपी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होने के बाद में भारी संख्या में ये लोग खुर्जा के मुंडा खेड़ा चौराहे पर शव को लेकर के एकत्रित हो गए, जहां पर इन्होंने काफी हंगामा किया था। वाकया 3 से 4 दिन पहले का है, जहां आकिल नाम के एक गौकश के आरोपी को दबिश डालने के लिए पुलिस गई थी, जिसको पकड़ने की, गिरफ्तारी करने के बार बार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन पुलिस सफल नहीं हो पा रही थी। जैसे ही पुलिस उसके घर पहुंची, आकिल ने पुलिस से बचने के लिए, गिरफ्तारी से बचने के लिए छत की तरफ गया और संदिग्ध परिस्थितियों में वहां से गिरकर उसको काफी चोटें लगी, जिसके बाद 2 से 3 दिन उसका दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज हुआ। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। नहीं, तो इसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस से क्या लोगों ने किसी तरीके का विरोध प्रकट किया? कोई शिकायत थी पुलिस से लोगों की? जी देखिए, पुलिस का ये कहना है कि आकिल की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत जरूर हुई है, लेकिन जब पुलिस बार बार उसके यहाँ गई और वो पुलिस से बचने के लिए छत पर गया और वहां से गिरकर उसकी मौत हुई है, उसके बाद इन लोगों में आक्रोश हुआ है, जिसके बाद ये लोग मुंडा खेड़ा चौराहे पर इकट्ठे हुए और वहां इन्होंने हंगामा किया है। वहीं परिजनों का भी ये आरोप है कि पुलिस के धक्का देने से इनकी मौत हुई है। जैसे पुलिस वहां पे आई और पुलिस ने छत से इनको धक्का दिया, जिसके बाद इनकी ये मौत हुई है। हालांकि पुलिस की अपनी कहानी है, पुलिस का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस वहां रेड डालने के लिए गई थी लेकिन इसको जैसे ही पता चला कि पुलिस आई है, वहां से भाग गया। उसके बाद पुलिस वापस लौट आई है। अभी बाकी जांच का विषय। चलिए सचिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही है।